आपका जुड़ के आपको क्या इससे बेनिफिट होने वाला है थिंक करके? सर नए आर्टिस्ट तो सारे मेरे ख्याल से नहीं हैं, सब ने काम किया हुआ है। और मेरी भी अभी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी पिछले महीने, अनूप जलोटा की। बट किसी कारण से ज़्यादा चल नहीं पाई वो। ये मेरी सेकंड मूवी है। और दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि शायद चाइल्ड सुसाइड ऐसा नाम देख के लोगों को लगेगा कि डॉक्यूमेंट्री मूवी टाइप है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरी एंटरटेनिंग मूवी है विद मैसेज। और देखिए और मैसेज लीजिए, क्या अक्सर पता कुछ। अच्छी फिल्मों को बड़ा नाम नहीं मिल पाता है, हाँ मैंने यही देखा है बॉलीवुड के हाँ अंदर। हाँ। ज़्यादा ज़्यादा बड़े स्टार स्टार होते हैं तो वो शायद उसको ले जाते हैं वहाँ तक जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए, लेकिन जो स्टार का जिनको कोई पहचानता नहीं है सही से उनकी प्रमोशन नहीं हो पाती है, तो उन लोगों की फिल्में अक्सर चलती नहीं है या किसी कारण वो लंबे रन में नहीं आती है। तो हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म के लिए इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है उसके बाद भी ये क्या जाएगी वहाँ तक? बिल्कुल जाएगी सर, क्योंकि जो अपना ये जो ये मुद्दा है बहुत सेंसिटिव है। एक बार तो पब्लिक देखना चाहेगी कि ये देखिए। बात रही नए आर्टिस्ट की, तो देखो ये तो होता ही है कि जब कोई बड़ा आर्टिस्ट होता है फिल्म में तो फिल्म को निकाल ले जाता है। नए आर्टिस्ट का डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं कहते, इंडिपेंडेंट आजकल कोई बहुत मुश्किल से लोग रिलीज़ करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी ये देखते हैं कि या तो डायरेक्टर अच्छा हो, बहुत नॉन हो, और या फिर आर्टिस्ट नोन हो। तो ये तो देखो हमारी इंडस्ट्री का रूल है। बाकी जो देखते हैं, हमें तो अपना काम दिखाना होता है और ये पहुँचाना होता है अपने अच्छा, अपने मैसेज। किरदार के बारे में बताइए। इस फिल्म से में किस तरह का किरदार है? इस फिल्म में मेरा किरदार का नाम है कबीर। कबीर एक राइटर होता है और वो सोशल एक्टिविटीज़ पे लिखता है ज़्यादातर। तो जितने भी प्रोड्यूसर्स के पास जाता है वो बोलते हैं यार क्या ये तुम सोशल एक्टिविटीज कुछ एंटरटेनिंग लिखो, ग्लैमरस लिखो, फैशन लेके आओ। तो वो मानता नहीं, बट फिर उसके बाद दिव्यलता का एक ऐसा मुद्दा मिलता है उसे, चाइल्ड सुसाइड। हमारी दोस्त होती है तो हम सारे मिलके उसको आगे लीड करते हैं। यही है। फिर अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि सर देखिए फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। और इससे कुछ जानें बचेंगी, कुछ मैसेज है। बच्चों को तो मैसेज नहीं पहुँचेगा एक्चुअली, कि बच्चे की बुद्धि नादान होती है। पेरेंट्स के पास जो जो उनके बिलोंगिंग्स होते हैं, साथ में टीचर्स होते हैं जो उनको सिखाते हैं, उन तक मैसेज पहुँचे और ये बच्चे की बचाया जा सके। हमारा फ्यूचर है, भविष्य है। थैंक यू। लेकिन मैसेज तो 10 साल के बच्चे में जा क्या वो क्या ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे। पेरेंट्स सोचेंगे। क्या उनके ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए, उनके टीचर्स उनके ऊपर दबाव ना डालें ताकि वो स्टेज पे ना पहुंचे, डिप्रेशन में ना पहुंचे कि वो सुसाइड कर लें। तो सर मूवी तो इस तरह बनी है ना कि बच्चों को समझने के लिए, उनके लिए बनाई बच्चों गई के है। समझने के लिए बनी है, साथ साथ पेरेंट्स, ये जरूरी नहीं है कि बच्चों पे ही बन जा रही है पिक्चर। ये पूरे बूढ़े तक लोगों तक का सीख है इसमें, कि हमें किस तरह से बच्चों को कैसे बचाया जाए। रेडी से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने डायरेक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बच्चों के लिए है, माता पिता के लिए है। और जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो बच्चे ये सोचते हैं कि यार कि मुझे बनना कुछ और है, मैं बनना कुछ और चाहता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके अपने मन में रखते हैं, वो अपने मन से कभी बाहर नहीं निकाल पाते। तो इन कारणों से कभी कभी क्या होता है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आज हम इस फिल्म के द्वारा जुड़े हैं तो मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के द्वारा हम अपने देश को, पूरे वर्ल्ड में जितने बच्चे इस डिप्रेशन में आए हुए हैं वो इससे सीख लें। क्योंकि क्या होता है कि माता पिता को भी इस चीज़ से सीखने को मिलेगा और बच्चों को भी सीखने को मिलेगा। और मैं इस फिल्म में इकबाल का करैक्टर निभा रहा हूँ, जो कि बहुत ही थोड़ा सुलझा हुआ करैक्टर है, क्योंकि बचपन में मैं भी सुसाइड तक पहुँच चुका था। क्योंकि मेरे जो माता पिता होते हैं वो लड़ाई झगड़ों में बहुत ज़्यादा थे बचपन में। और जिस स्कूल में मैं स्टडी कर रहा था वहाँ के टीचर मेरे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। और मेरे जितने भी फ्रेंड्स लोग थे वो मेरे को चिढ़ाते थे, अलग अलग बातों से चिढ़ाते थे, मुझको मुर्गा बनाते थे, ठीक है। और टीचर मुझको रोज़ टॉर्चर करता था, मारता था। तो मेरे घर में जो पेरेंट्स थे मेरे, उन्होंने मेरे ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया कि आखिर मेरे बच्चे जहाँ पे मेरे बच्चे स्कूल में, जिस स्कूल में जा रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे बच्चे के साथ में क्या हो रहा है। तो मुझे कभी पता ही नहीं चला, मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि यार मेरे पेरेंट्स भी, कि मेरे हाथों में चोट लगी है या फिर मैं क्या बनना चाहता हूँ, या मैं अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे पा रहा हूँ कि नहीं दे पा रहा हूँ। तो यही सब लेके मैं एक बार सुसाइड करने के लिए जाता हूँ। तो जहाँ पे दिव्या लता जो मेरी मेरी फ्रेंड है, जो हमारे अलग अलग करैक्टर हैं जो हमारे,
तो दिव्या जी हमें बचाती है। उसके बाद जब मैं स्कूल से निकलता हूँ तो प्लेग्राउंड में कुछ मार्शल आर्ट्स के ट्रेनर्स होते हैं जो सिखा रहे होते हैं, तो मैं उनको रोज़ जाते आते देखता था। तो मेरा सपना था कि मैं मार्शल आर्ट बनूं, तो इस मूवी में मैं अपना अचीवमेंट कर लेता हूं क्योंकि मेरी जान बच जाती है, दिव्या जी मुझे बचा लेती हैं, तो मैं मार्शल आर्ट ब्लैक बेल्ट बन जाता हूं इसमें। तो ऐसे ही दिव्या जी एक क्लास चला रही होती हैं, तो उनका एक स्टूडेंट ऐसे ही